अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। हिंदुस्तान में फिर से हिंदू राज आ गया, जैसे कि सन 47 में आया था। और इन हिंदुओं ने हिंदुस्तान के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसको आज हम पार्टीशन के नाम से जानते हैं। जिसके बाद हिंदुओं ने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। और इन सोकोल्ड हिंदुओं ने इनकी अपनी नीयत बताई कि ये भी यहूदी है असल में। आज मेरे यहाँ मुर्गे बहुत चिल्ला रहे। खैर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। यहूदियों का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान में सोकोल्ड हिंदू है, दरअसल में ये यहूदी ही है और इनके प्लानिंग सेम उसी तरीके से चलते हैं। ये हिंदुस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हिंदुओं ने यहूदियों वाला क्या काम किया? तो यहूदी जब दुनिया में नवी नवी कौम बनी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी, तो उससे पहले से थी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनको पैटर्न इसराइली कह दिया गया, बनी इसराइल कह दिया गया, उस वक्त इन लोगों ने मक्कारिया और फरेब शुरू किया। और कैसी मक्कारिया और कैसा फरेब कि ये लोग अपने रसूल को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ समझने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमको कानून चाहिए ज़मीन पे रहने के लिए, इंसानों के साथ रहने के लिए, और सबको ये पता चल सके कि बनी इसराइल सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है, इसका हमको कानून चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए, कोहे तूर पर, और वहाँ से जाकर अल्लाह से इन्होंने कानून लेकर आए, जिसका नाम तौरात था, जिसको आज ये लोग तालमुद के नाम से नाम देते। और हम लोग भी अगर जानते हैं तो तालमुद के नाम से जानते हैं, वरना तौरात असल किताब है, जो आसमानी किताब है। ज़मीन पर लिखी हुई किताबों का क्या भरोसा? भरोसा तो उस किताब का ना जो आसमान से नाजिल हुई हो। और तुम्हारा आगे पीछे कोई है, इस बात का भी अंदाज़ा इसी से लगेगा ना, जब किताब आसमान से नाजिल होगी। ज़मीन पर तुमने लिख लिया, उसका नाम कुछ भी लिख दिए, वो कोई भी कानून बना दिए, क्या कचरे का ढेर है वो, उसकी कोई औकात नहीं। असल औकात और असल हैसियत आसमान से आने वाले कानून की है। तो तौरात आसमान से आने वाला एक कानून था, जिसको जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के पास लेकर आए और यहूदियों के हाथ में थमाया, तो यहूदी उसको देखकर बोलने लगे, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है इसके बारे में देख लेंगे, नहीं ये भी नहीं चलेगा। और इस तरीके से उन लोगों ने तौरात को रिजेक्ट कर दिया। और फिर वहाँ से इन लोगों ने सामरी जादूगर जफर बिन समरा, जिसका असली नाम था, और बाद में इसका और नाम रखा गया, जो मैं आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे को मौत से डर नहीं लगता। क्या करेंगे मेरे साथ अगर मैंने नाम बता दिया तो? जफर बिन समरा जिसका नाम था, जिसको सामरी का लक़ब मिला, और बाद में वो किस नाम से जाना जाता है आज भी दुनिया के अंदर, मैं सब बताऊंगा। मैंने बोला था ना, मैं यहूदियों को नंगा करके रख दूंगा, सब बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो सामरी के साथ में इन लोगों ने गाय की परस्तिश की, फिर वहाँ से इनको मारकर भगाया गया। वहाँ से यूनान गए, यूनान से ओमान आए, ओमान में सामरी मर गया, सामरी की कब्र बन गई। वहाँ से हिंदुस्तान आए। इन लोगों को लोगों ने रहने नहीं दिया। असल में ये सारे इलाके जो थे ना, ये या तो अरबी इलाके थे, या तो अरब से मिले जुले इलाके थे। तो ये लोग ना अक्लमंद और दानिश लोग थे। तो ये लोगों ने इनकी बराबर मक्कारियों को समझ लिया कि ये असल में क्या चाहते हैं और ये किस दीन की तरफ बुला रहे लोगों को। तो इन लोगों ने इनको मारकर भगा दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब ये जब हिंदुस्तान आए, तो हिंदुस्तान में बेचारे आदिवासी रहते थे, हाँ आदि मानव। तो वो बड़े भोले थे, वो नहीं समझते थे। मैं बार बार एक बात आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, इस बात को समझ लो। वो बहुत भोले और मासूम थे। आपस में उनके इख्तिलाफात थे, लफड़े झगड़े थे, खाने पीने को लेकर थे, घर जमीन को लेकर थे, औरतों को लड़कियों को लेकर थे, लेकिन वो मक्कार नहीं थे। हाँ, जैसे आज आदिवासियों में, दलितों में मक्कार निकल कर आए ना, जो आरएसएस का साथ दे रहे हैं, ये सोच करके बाद में आरएसएस और ये पंडित लोग उनको बड़े ओहदों पर लेकर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गफलत से बाहर निकल जाना। तो हिंदुस्तान में वो बेचारे लोग रहते थे, और उन बेचारों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर अपने आप को ब्रह्मदेव के पेशानी से पैदा होने वाला ब्रह्मपुत्र बता दिया। और इस मुल्क के असल निवासियों को, असल लोगों को पैर की जूती बता दिया। इनको बता दिया कि तुम शूद्र हो, तुम ब्रह्मदेव के पैर से पैदा हुए हो। बहुत गंदी बात मुंह से निकलती है, लेकिन भाषा की मर्यादा रखनी पड़ती है। असल मुद्दा काय के लिए पता नहीं, जब पेशानी और पेट और सीने से पैदा होने का था। तो खैर,
तो उसी नहज पर चलते ये पंडित लोग, उसी नहज पर, क्योंकि असल में तो ये यहूदी है ना, ये अब्राह्मणी है। ये है कौन? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण अब्राह्मणी है। ब्राह्मण आर्य समाज से, आर्य समाज का इतिहास उठाकर पढ़ लेना। आर्य लोग मिस्र से आए थे। जब ये मिस्र से आए थे तो ये हिंदुस्तान के असल मूल निवासी कैसे हुए? हिंदुस्तान कैसे इनका हो गया? इनके बाप का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा है क्योंकि हम इस जमीन पर पैदा हुए। हमारे पूर्वज भले किसी मजहब को मानते हो, हम आज मुसलमान है, ऐसे ही दूसरे लोग यहाँ पर है, सिख है, ईसाई है और जैन है और बौद्ध है। ये हमारी प्रकृति है, हमारी मान्यता है। हमने माना, हम लोगों ने माना और हमने एक समाज बनाया। लेकिन ये सो कॉल्ड हिंदू, इनके बारे में, आर्यों के बारे में तो इतिहास भर के लिखा हुआ है। ये मिस्र से भगाए हुए लोग हैं। मिस्र से कूच करके ये हिंदुस्तान आए थे और इन लोगों ने जब हिंदुस्तान की आज़ादी का एक वो चला, जबरदस्ती का प्रोपोगेंडा चला, जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे और 1 साल कुछ दिन बाकी थे, तो इन लोगों ने एक मकरो फरेब बनाया यहाँ पर हिंदू सिविल कोड का, हिंदू कोड बिल का। वो हिंदू कोड बिल असल में क्या था? वो हिंदू कोड बिल था यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप सबको पता है कि सारे मजहब, सारे धर्म, सारे लोग, हिंदुस्तान में रहने वाली सारी इंसानियत एक जगह आकर जमा हो जाए, एक दीन को माने, एक कोड को माने। कोड का मतलब दीन होता है। एक कोड को माने। क्यों मानेंगे? क्यों उस कोड को हम मानेंगे जिसको ये लोग बनाएंगे? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की खुलकर मुखालिफत की। इन लोगों ने इतिहास के अंदर, और इन लोगों ने आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी हिंदू लीडर को, अगर किसी दलित लीडर को बदनाम किया और इसकी बेइज्जती की तो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने। और किसकी इन लोगों ने की? आप अपना इतिहास पढ़ते नहीं हो, आप ऐसे लोगों की बातें सुनते नहीं हो। जिस तरीके से यहूदियों का एक परेशानी थी कि यहूदियों को रहने का मुल्क नहीं था, क्योंकि यहूदी को कोई भी एक्सेप्ट क्यों करेगा? वो जहां भी जा रहे फितने फैला रहे जहां भी जा रहे खून रेजी कर रहे, लोगों में बुराइयां फैला रहे, तो कोई भी उनको क्यों रखेगा? वही सेम एज इट इज काम हिंदुओं का है, सो कॉल्ड हिंदुओं का। ये जहां भी जा रहे फितने फैला रहे और खून रेजी कर रहे और बलात्कार कर रहे और पता नहीं ऐसे कौन कौन से क्राइम कर रहे। इनको कोई भी अपने हुकूमत में, अपने मुल्क में, अपनी रियासत में क्यों रखेगा? जैसे उनको आज तक इस बात का दुख है, आज तक इस बात का अफसोस है जिसके लिए फलस्तीन के अंदर उन लोगों ने फितने फैला के रखे, उसी तरीके से इनको भी इस बात का दुख है, इनको भी इस बात का अफसोस है कि इनका पूरी दुनिया में एक मुल्क भी नहीं है। मुल्क है तो किसका है? मुसलमानों का, ईसाइयों का और बौद्धों का। इन हिंदुओं का, यहूदियों का एक भी मुल्क पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ना यहूदियों का है, ना इन सो कॉल्ड हिंदुओं का है। तो ये अपने मुल्क को बनाने के लिए, अपनी सरजमीन को बनाने के लिए ये सारे फितने फैला रहे। ये इन हिंदुओं की हकीकत है। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आती हो तो इसको शेयर जरूर करना, और शेयर इसलिए करना क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इतनी गहरी गहरी बातें खोद कर आपके लिए लाता हूँ। मैं न्यूज़ चैनल नहीं चला रहा हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ आप तक के, वो चीज़ पर आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है ना लोगों को। हिंदू है अगर तो उसको पंडित और चमार करने का उससे फुर्सत नहीं है, मुसलमान सुन्नी 24 करने की फुर्सत नहीं है, ईसाई है तो फिर रोमन और अमेरिकन कैथलिक करने से फुर्सत नहीं है। लेकिन मेरे पास फुर्सत है इस चीज़ की कि मैं आपको समझा सकूँ। मेरी बात समझ में आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।